नक्सलियों ने हमला किया है। फरिसगढ़ थाना प्रभारी आकाश के गाड़ी पे नक्सलियों ने हमला किया है। मसीह बाल बाल बचे। टीआई के वाहन के सामने का हिस्सा हुआ है क्षतिग्रस्त। गन्नम नाला के पास ये हादसा हुआ है। नक्सलियों ने विस्फोट भी किया। वाहन में थानेदार के साथ एक आरक्षक भी सवार था। फरसेगढ़ थाना क्षेत्र का है पूरा मामला। तो टीआई के वाहन के जो सामने का हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया है। नक्सलियों ने अटैक किया है। गन्नम नाला के पास नक्सलियों ने विस्फोट किया है। वाहन में थानेदार के साथ एक आरक्षक भी सवार था। फरसेगढ़ थाना क्षेत्र का है पूरा मामला। तो बीजापुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां थाना प्रभारी के वाहन पर नक्सलियों ने हमला किया है। फरसेगढ़ थाना प्रभारी आकाश मसीह बाल बाल बचे। नक्सलियों ने अटैक किया है। टीआई के वाहन के सामने का हिस्सा क्षतिग्रस्त हुआ है। वाहन में थानेदार के साथ एक आरक्षक भी सवार था। इस दौरान हादसा हुआ। गन्नम नाला के पास नक्सलियों ने यह विस्फोट किया है। फरसेगढ़ थाना क्षेत्र का है पूरा मामला। वाहन में थानेदार के साथ एक आरक्षक भी सवार था। वाहन के सामने का हिस्सा जो है क्षतिग्रस्त हुआ है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। बीजापुर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां थाना प्रभारी के गाड़ी को नक्सलियों ने विस्फोट किया है। फरसेगढ़ थाना प्रभारी आकाश मसीह इस दौरान बाल बाल बचे। टीआई के वाहन के सामने का हिस्सा क्षतिग्रस्त हुआ है। टीआई के साथ एक आरक्षक भी सवार था। गन्नम नाला के पास नक्सलियों ने ये विस्फोट किया है। वाहन में थानेदार के साथ एक आरक्षक भी सवार था। फरसेगढ़ थाना क्षेत्र का है पूरा मामला। तो नक्सलियों ने थाना प्रभारी के वाहन पर हमला किया है। फरसेगढ़ थाना क्षेत्र की ये पूरी घटना आपको बता रहे हैं, जहां फरसेगढ़ थाना प्रभारी आकाश मसीह इस हादसे में बाल बाल बचे हैं। टीआई के वाहन के सामने का हिस्सा क्षतिग्रस्त हुआ। इस हादसे में वाहन के सामने का हिस्सा क्षतिग्रस्त हुआ है। गन्नम नाला के पास नक्सलियों ने ये विस्फोट की घटना को अंजाम दिया है। बीजापुर से एक खबर आपको बता रहे हैं, जहां वाहन में थानेदार के साथ एक आरक्षक भी सवार था। और चलिए इसमें ज्यादा जानकारी के साथ प्रशांत हमारे साथ फोनलाइन में जुड़ चुके हैं। प्रशांत, टीआई के वाहन को क्षतिग्रस्त किया गया नक्सलियों द्वारा, क्या अपडेट है, आपसे जानना चाहेंगे। जी बिल्कुल, मामला बीजापुर का है, जहाँ पर थाना प्रभारी जो है अपने वाहन से दौरे पर निकले हुए थे, जिला मुख्यालय पहुंच रहे थे। उस दौरान जो है रास्ते में ही नक्सलियों ने एक आईडी बांध करके रखा हुआ था। उस आईडी को नक्सलियों ने ब्लॉक किया। हालांकि राहत की बात ये रही कि वाहन के सामने का हिस्सा ही बस ब्लॉक की जद में आया है, और जिसकी वजह से बहुत ज्यादा हानि नहीं हुई है। थाना प्रभारी के साथ आरक्षक थे, दोनों ही अभी सकुशल है, दोनों ही सेफ हैं। हालांकि वाहन को क्षतिग्रस्त हुआ है वाहन, लेकिन उसके बाद तत्काल प्रभाव में जो नजदीकी थाना है वहां से बल को बुलाया गया, और उसके बाद इलाके में अभी फिलहाल सर्चिंग की जा रही है कि कोई नक्सली वहां पर मौजूद तो नहीं है। लेकिन जिस तरीके से लगातार बीजापुर इलाके में मुठभेड़ हो रही है, नक्सली सरेंडर कर रहे हैं, कई नक्सलियों को गिरफ्तार कर रहे हैं, तो ऐसे में अब नक्सली बौखलाए हुए हैं और जवानों को नुकसान पहुंचाने के लिए किसी न किसी प्रकार से कोई तरीका ढूंढ रहे हैं। और जिस तरीके से आज जो ब्लास्ट की घटना को अंजाम दिया है नक्सलियों ने, तो पहले से रैकी कर रहे होंगे नक्सली, और जब थाना प्रभारी जिला मुख्यालय के लिए अपने वहां से निकले उस दौरान रैकी करते हुए वहां से जब वाहन गुजर रही थी, तो गाड़ी लगी हुई थी रास्ते में, उसको ब्लास्ट किया नक्सलियों ने, जिसके जद में आने से वाहन नुकसान हुआ, लेकिन किसी को कोई चोट नहीं लगी है। जी प्रशांत, अब इसकी जांच किस तरह से की जाएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं जैसे आप बता रहे हैं नक्सलियों की बौखलाहट ही है जो सामने नजर आई, क्योंकि कल 9 इनामी नक्सलियों के साथ 30 जो नक्सली उन्होंने सरेंडर किया है। तो कहीं ना कहीं बौखलाहट ही कह सकते हैं जो नक्सलियों ने इस तरह की वारदात को अंजाम दिया है। तो किस तरह से इसकी जांच की जाएगी। जी बिल्कुल, हाल ही में मुठभेड़ में कई नक्सलियों को एनकाउंटर में मारा गया। कल ही जिस तरीके से आपने बताया कि 30 नक्सलियों ने सरेंडर किया, जिसमें 9 इनामी नक्सली थे। इससे पहले ही 14 नक्सलियों भी किया गया था। उन्हीं क्षेत्र की ये घटना है। तो कहीं ना कहीं नक्सली अब ये प्रयास कर रहे हैं कि जो नक्सल संगठन में जुड़े हुए लोग हैं, नक्सली जो है वो भय के माहौल में है, और वो लगातार जो है सरेंडर करने की प्रयास कर रहे हैं। तो ऐसे में कोई नुकसान पुलिस जवानों को पहुंचा है, जिससे जो है वो जो मनोबल नक्सलियों का गिरा हुआ है वो वापस से कहीं ना कहीं आए, इसलिए इस तरीके का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि मुठभेड़ और बड़ी घटनाओं को अंजाम देने के फिराक में जरूर है, लेकिन कोई घटना को अंजाम दे नहीं पा रहे हैं, क्योंकि जवानों की मुस्तैदी है, और जो गिरफ्तार और सरेंडर नक्सली है उन
नक्सलियों की सूचना से कहीं ना कहीं जवानों को फायदा मिल रहा है और नक्सलियों की जो भी मंसूबे हैं उनको जो है जवान पूरा होने नहीं दे रहे। ऐसे में अब छोटी छोटी घटना जो कम है, जिस तरीके से 2 ही पुलिस वाले एक थाना प्रभारी और आरक्षक वाहन में जा रहे थे, ऐसे लोगों को अब टारगेट बना रहे हैं नक्सली, ताकि कम संख्या वाले जवानों को नुकसान पहुंचाया जा सके और अपने नक्सल संगठन के लोगों का मनोबल को बढ़ाया जा सके। जी बिल्कुल प्रशांत, तो तमाम जो हमारे जो जवान हैं उनके शौर्य तो लगातार नजर आ रही है। तो तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ताजा अपडेट्स के लिए देखते रहिए एशियन न्यूज़। नमस्कार।